महिला वायरल हुई थी और ये महिला माल्टा की रहने वाली है, माल्टा में रहती है, जिसका नाम धौली मीना है, जो राजस्थान के दौसा की रहने वाली है। ये इनके जो पति हैं वो भारतीय विदेश सेवा में हैं और आज धौली हमारे साथ खुद यूरोप से जुड़ी हैं। धौली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धौली, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? मोना है क्यों बता रहा जो। धौली इस वक्त हमारे साथ है, जिनका रियल जो नेम है वो निर्मा मीना है और धौली के पति जो है वो तो लाइमलाइट से दूर रहते, लेकिन धौली जो है वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाई हुई हैं। और धौली ने पिछले दिनों नए साल पर दौसा में कंबल भी वितरित करवाए थे। इसके अलावा भी धौली को अपनी देश की संस्कृति, अपनी जो जन्मभूमि है उससे काफी प्यार है और इस वक्त धौली मीना अपने देश को काफी मिस करती हैं और धौली हमारे साथ मौजूद है। धौली, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी धौली, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि काई हाल चाल छे था का नीक तो छे ना? राम राम जी थाने सभी ने और मारा खूब बढ़िया हाल चाल से थे। सुनाओ था का हाल चाल से। नया साल कैसा रहा आपका? बस बहुत बढ़िया। और किस तरह से अपनी जो जन्मभूमि है दौसा है उसको मिस करती हैं आप? जी हाँ, मिस तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ अपना गांव और अपना जो देश है और राजस्थान स्पेशली, तो उसको बहुत मिस करती हूँ। किस तरह से माल्टा में कैसे रहती हैं आप? क्योंकि जो दौसा की लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से अलग है, जो माल्टा की लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से अलग है। जी हाँ, बस थोड़ा सा डिफरेंट है और तो फिर आपके ऊपर, आप कैसे रह रही हो ना। जी बिल्कुल। और किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करती हैं? जिस तरह से जब आपको पहली बार पता चला कि आपको अपने पति के साथ बाहर, देश से बाहर रहने के लिए जाना है, तब किस तरह के ख्यालात मन में आए आपके? मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि हम बाहर जा रहे हैं और वो भी एरोप्लेन में बैठ के, तो मैं बहुत ज्यादा मेरे को एक्साइटेड थी मैं जाने के लिए। और फिर बाद में हम चले गए, तो मैं अफ्रीका गई थी सबसे पहले, तो बहुत अच्छा था, लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी मेरे को तब। तो मेरे साथ इंग्लिश की प्रॉब्लम थी। तो किस तरह से इस भाषा की जो दिक्कतें थी, इसके अलावा जो पहनावा, रहन सहन और भी तमाम तरह की दिक्कतों का आपने सामना करना पड़ा होगा, तो उनको किस तरह से आपने दूर किया? मेरा अफ्रीका में तो ऐसे ही था, हो गया था मतलब मैनेज। और फिर उसके बाद में मैं अमेरिका गई, तब फिर मैंने इंग्लिश सीखी। मैंने सोचा कि रहना तो हमें बाहर ही है, जॉब करते हैं तो बाहर बाहर रहना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा फिर मैंने सीख लिया बच्चों से। और जैसे बाहर जाते हैं तो हम सामान लेते हैं, उन्हीं से मैंने अटैच किया और मूवीज देखी वैसे। तो अब मेरे को अब इंग्लिश तो आ गई है वैसे, तो अब मेरे को और अच्छा लगता है, अभी माल्टा में अच्छा लगता है यहाँ पे। आपके पति जब जॉब में चले जाते हैं तो उस वक्त आप घर पर अकेली ही होती होंगी, तो फिर किस तरह से अपने पूरी जो दिन है उसको पूरा व्यतीत करती हैं आप? देखो, सबसे पहले तो हम औरतें हैं, हमारे पास घर में होते हैं लेकिन काम बहुत सारे होते हैं घर में भी। और जैसे यही इधर उधर घूम लो, बच्चे भी हैं मेरे साथ ही।
तो बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ और कुछ घर का काम भी। और फिर तो मैंने पिछले साल से ही ये वीडियो बनाना फिर शुरू किया था, तो उसके बाद में थोड़ा और अच्छा लगा, फिर बिजी हो गई थोड़ा। बच्चों के साथ और उनके अलावा परिवार में और कौन कौन है? दौसा में कौन कौन है? दौसा में मेरे सास ससुर है और देवर है, और देवरा मेरी मेरी बहन ही है देवर के, तो मेरी बहन है। छोटा सा ही फैमिली, छोटा सा परिवार है हमारा। जी। और धौली, जब वो वीडियो आपका वायरल हुआ बिकनी गर्ल्स के साथ, तमाम तरह के कमेंट्स आपको आए होंगे, लोगों ने फोन किया होगा, तो उस टाइम किस तरह की फीलिंग आपके मन में आई थी? देखो मैं आपको बता दूं, मैंने किसी को बताया भी नहीं अभी तक कि जब वीडियो वायरल हुआ था तब मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। और 70 या फिर 60 लाख व्यूज हो गए थे तब मेरे को पता चला था कि मेरा वीडियो ऐसे वायरल हो गया। तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ऐसे वायरल हो गया तब। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर थोड़े दिन बाद में मैंने देखा कि मेरी तो न्यूज में आ रही है, एनडीटीवी में, इनमें सब न्यूज में आ रही है। फिर मैंने देखा कमेंट तो अच्छे आ रहे थे। बिल्कुल। और उस वक्त आपके पति ने आपको क्या कहा कि किस तरह से आप वायरल हो रही हैं? किस तरह के उनके कमेंट्स थे आपके लिए? वो तो बोल रहे थे, मैं ज्यादा टेंशन कर रही थी, वो बोल रहे थे कि ठीक है, कोई गलत तो कमेंट नहीं कर रहा है ना। जी बिल्कुल। बिल्कुल, आप अपनी देश को की जो संस्कृति है, अपनी जो जन्मभूमि की संस्कृति है, उसको आप लेकर के साथ में चल रही है। और जब लोग बाहर चले जाते हैं तो यही एक चीज होती है जो हमें हमारे देश से जोड़े रखती है। और किस तरह के शौक आप रखती हैं धौली जी? मेरे को रनिंग करने का बहुत शौक है, रनिंग और एक्सरसाइज करना, म्यूजिक सुनना। और जब आप घाघरा लुगड़ी में बाहर जाती हैं तब लोग कैसे कमेंट्स करते हैं? लोग ऐसे बोलते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, मतलब वो इंग्लिश में बोल के, बहुत सारी लेडीज जेंट्स भी बोलते हैं, तो वो सब तारीफ ही करते हैं। तो मेरे को और अच्छा लगता है फिर। और किस तरह से मिस कर रही हैं अभी दौसा को? कब आई थी लास्ट टाइम? हम आए थे पिछली साल जून जुलाई में आए थे इधर माल्टा, तब मैं उधर से ही आई थी, इंडिया से आई थी तब मैं। जी। और जब बच्चे आपके इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि अब तो मम्मी वायरल हो गई है, तो बच्चे क्या कुछ कहते हैं? बिल्कुल, मैंने बच्चों को बताया ही नहीं था तब तक मेरा वीडियो वायरल हो गया था, तब मेरी न्यूज में आ रही थी, तब भी मैंने नहीं बताया। लेकिन मेरे हस्बैंड है, उन्होंने बताया था बच्चों को, और बच्चों को, एक बेटी है मेरी, उसे तो अच्छा लगा था। और एक और है तो उसे अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही है, किसी को अच्छा लगा किसी को नहीं लगा, और बस। और जब आप बाहर निकलती हैं तो अब तो क्योंकि आप रील्स भी बना रही हैं और वो रील्स भी काफी संख्या में देखी जाती हैं, तो और किस तरह की रील्स आप बनाती हैं और क्या मैसेज आपका लोगों के लिए रहता है? मैं इस तरह की बनाती हूँ कि है ना, लोगों को अच्छा भी लगे। जी बिल्कुल। और ये सवाल का जवाब धौली जी आपने नहीं दिया कि जो भाषा है उसमें किस तरह की दिक्कतें आपको आई थी? देखो, सबसे पहले जब मैं गई थी तब तो दिक्कत तो आई थी। फिर उसको किस तरह से ओवरकम किया? जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, जो जिनके लिए भाषा एक बहुत बड़ी दिक्कत वो मानते हैं, अंग्रेजी को एक बहुत बड़ी समस्या वो मानते हैं कि उनको नहीं आती है तो वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मेरे लिए भी दिक्कत ही है, लेकिन मैं भी धीरे धीरे सीख गई हूँ। हम जहाँ पे जैसे जाएंगे उधर वहां की लैंग्वेज थोड़ा वैसे ही हम कनेक्ट कर लेते हैं फिर बाद में। धौली जी, आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए, वो कहाँ से हुई और कहाँ तक आप पढ़ी हैं? इन सब के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो मेरा पियर है जमारामगढ़, जयपुर जमारामगढ़ के पास में ही थोड़ा ही है, आंधी के पास में ही थोड़ा ही है जी। मैंने वहां से पढ़ाई की थी, 8वीं की है मैंने, तो इसीलिए मेरे को भी अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं है। कभी सोचा था कि माल्टा में रहना होगा, अमेरिका में रहना होगा, अफ्रीका में रहना होगा? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने तो दिल्ली का भी मतलब नाम ही सुना था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे चले जाएंगे। दिल्ली का नाम भी बहुत बड़ा होता है। और विदेश तो आप भूल ही जाओ।
जी बिल्कुल। और एक जो माँ होती है वो अपने बच्चों की तमाम तरह की जो उनकी हेल्प करती है, तो आपके बच्चों की आप किस तरह से हेल्प करती हैं? मैं तो, आपको पता है कि इतनी पढ़ी हुई तो नहीं हूँ, तो बच्चों के लिए जितना हो सकता है उनकी उन्हें मैं खाना बना के खिलाती हूँ। और तो सारा ही काम होता है, जैसे घर में बच्चों के सारे ही होते हैं तो वो सब करती हूँ। हुँ, खाने का आपने ज़िक्र किया, भौली जी सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं दाल बाटी और चूरमा, और उसके बाद में गट्टे की सब्जी, जो आपने भी नाम तो सुना होगा, जी, हमारे बिल्कुल। राजस्थान की। जी, तो कितने लोगों को आपने खिलाया है कि माल्टा के जो लोग हैं वो आपकी दीवाने हुए कि नहीं हुए इसको लेकर के? नहीं, मैं मेरे को मैसेज आते हैं कि मैम आप हमें भी खिलाओ, स्टूडेंट है यहाँ पे, तो उन्होंने किया, मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए, तो वो आ जी। गए। मैंने उनको खाना भी खिलाया था, उनके साथ में रील भी बनाई थी मैंने। तो जो हुँ, मेरे हुँ, घर हुँ। पे आए उनको मैंने खाना हुँ, खिला के भेजा है। जी। और इसके अलावा हॉली जी क्या-क्या बना लेती हैं? ऐसा, मैं समोसे, कचौरी और छोटी मोटी सारी चीजें बना लेती हूँ। हुँ, और पति कितना सहयोग कर लेते हैं आपको? वो मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं। हुँ, तो आपने सोचा नहीं कि आगे पढ़ाई करनी चाहिए डिस्टेंस से चाहे तो या फिर माल्टा में ही कहीं? नहीं, मैं, देखो बच्चे होने के बाद में और शादी होने के बाद में थोड़ा अलग हो जाता है, और मेरा दिमाग था वो पढ़ने में कम था और काम में ज्यादा था। हुँ। अच्छा एक शुरू से ये ऐसे ही स्टोरी था। और बताइए जी, कि सोशल मीडिया पर आपको वायरल काकी ऑन बीच के नाम से जाना जाता है, तो ये टाइटल आपको कब मिला? ये न्यूज में आने के बाद में। जी। और पहला जो इंटरव्यू था या पहला जो न्यूज़ थी वो किसके साथ था? और उसको देख कर के आपको क्या लगा कि मतलब कह तो रही हैं आप कि आपको अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, तो फिर हस्बैंड ने किस तरह से समझाया आपको और फिर आप किस तरह से कन्विंस हुई कि नहीं ये तो पॉजिटिव साइड हमें देखनी चाहिए? उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला था कि सब तारीफ कर रहे हैं और अच्छा है, तो फिर ऐसे क्यों घबरा रही है ना, तो हुँ, फिर हुँ, बाद हुँ। में ऐसे हुँ, बोल के उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। हुँ, और मेरे भाई, मेरे छोटे दो भाई हैं, उन्होंने हुँ, मेरे हुँ, को हस्बैंड के बाद में उन्होंने ही सपोर्ट किया कि दीदी आप ऐसे करो, अब आप ऐसे करो। हुँ। भाइयों का आपने ज़िक्र किया, पेरेंट्स किस तरह से जब उनको पता चला तो उन्होंने किस तरह के कमेंट्स किए? देखो मेरी मम्मी है, तो मम्मी तो ऐसे ज्यादा कुछ नहीं जानती इंस्टाग्राम वगैरह इनके बारे में। भाई है, छोटा भाई है, तो आजकल के बच्चे हैं वो सब जानते हैं। हुँ, तो पेरेंट्स ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे भाई हैं उन्होंने, वो जानते हैं कि सब लोग बनाते हैं, तू भी बनाकर ऐसे ऐसे बनाया कर। हुँ, 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 तो उनका अच्छा था। हुँ। और हमने आपके इंस्टाग्राम को जब चेक किया तो अब आप तो ये भी बताने लगे कि यूरोप में संतरे कैसे होते हैं या फिर आप की यूरोप की खेती कैसे होती है, तो ये सब भी आप अब दिखाने लगी हैं, तो उसको लेकर के लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? लोग बोलते हैं कि खेत तो हमारे जैसे ही हैं, राजस्थान जैसे ही हैं। कोई लोग हुँ, ऐसे बोलते हैं जिनको हुँ, पता नहीं था, उन्होंने देखे नहीं कि यूरोप में, मतलब बाहर विदेशों में कैसे खेत होते हैं, तो वो हुँ, बोलते हैं कि अच्छे हैं, हमारे जैसे ही हैं। कुछ हुँ, लोगों ने कमेंट किए थे मेरे को कि आप उधर के खेत भी दिखाओ कैसे होते हैं। हुँ। तो कितना अंतर आपको लगता है कि दौसा में कितना अंतर है और माल्टा में अब जब आप यहाँ रह रही हैं, तो वहाँ पर कितनी सिमिलरिटीज़ हैं और कितना अलग है वो माहौल? अलग तो बिल्कुल ही अलग है, आप ये समझ लो। हुँ, अलग, बिल्कुल अलग है। और हमारे तो, हमारे देश में मतलब सब अलग है, इधर का अलग है, लेकिन हुँ, हम बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। खान पीन तो वही इंडियन ही खाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इसके अलावा आप घाघरा लुगड़ी के अलावा कुछ और पहनती हैं या फिर हमेशा ही घाघरा नहीं, लुगड़ी में रहती साड़ी हैं? भी पहनते हैं, सूट भी पहनते हैं, जींस भी पहन हुँ, लेते हैं। हुँ। बच्चे क्या कहते हैं कि मम्मी घाघरा लुगड़ी आपने पहना हुआ है, तो उनको अच्छा लगता है ये परिधान? हाँ, मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पता है जब मैं राजस्थान में थी और वहां पे मैं जब भी जाती हूँ, मिलने जाती हूँ, तो वो मैं घूंघट करती हूँ ना ऐसे, तो मेरी हुँ, एक हुँ, हुँ। एक बेटी तो बोलती है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, इसको हटा दो, हमारे घूंघट करते हैं तो घूंघट करके रहना पड़ता है। तो हुँ, तो मैं उनको समझा तो नहीं सकती कि हम घूंघट कैसे करते हैं, छोटी हुँ, बेटी बोलती है मेरी। हुँ, हुँ, हुँ। पर इसके उनको अलावा पता चल। जी,
इसके अलावा बहुत सारी अब महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, लेकिन वो ये सोचती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, या उन महिलाओं को बोला जाता है कि आप तो सिर्फ घर में रहते हो। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, घर संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी ना सोचे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ। मेरा वीडियो वायरल हो गया तो अब लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा प्यार मिल रहा है, तो मेरा अब थोड़ा ऐसे हो गया, लोग जानने लग गए। नहीं तो मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल ना सोचें, आप भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अपनी भाषा को कितना मिस करती है, क्योंकि सबसे बड़ा अंतर तो यहाँ भाषा का ही है। जिस तरह से शुरुआत में मैंने भी आपसे बात की, तो उस भाषा को कितना मिस करती हैं, और वो जो आम बोलचाल की आपकी भाषा है, उसको आप अपने पति के साथ बात करती हैं उस भाषा में? हम भाषा को बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम दोनों वही लैंग्वेज में बात करते हैं, दोनों जने। बच्चों को नहीं आती, बट हम दोनों वही लैंग्वेज में बात करते हैं जो हमारे राजस्थान गांव में बोलते हैं। और गांव को कितना मिस करती हैं? और अब तो सर्दियां हैं, सर्दियों में गांव का अपना ही एक मजा है। जी बिल्कुल, अभी हमारे खेतों में चने और मूलियां, फ्रेश फ्रेश मेथी, धनिया, ये सब हमारे खेतों में होती है, तो बहुत ज्यादा मिस तो करते ही हैं। जी, तो मन नहीं करता है कि आए, चने के खेत में जाए, मटर के खेत में जाए, और वहां से ताजी ताजी मटर तोड़ करके खाई जाए? करता है, बहुत मन करता है। और मैं जब भी जाती हूँ तब हम खेत में भी जाते हैं। मेरे को हमारी जो गायें भैंस होती है उनकी भी बहुत ज्यादा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी भी बहुत याद आती है, बकरियों की भी। तो लेकिन सबसे ज्यादा मैं मिस करती हूँ जब त्योहार आता है ना, राखी का, जैसे दिवाली, तब ज्यादा करती हूँ। और धौली जी, जब सर्दी आती है तो राजस्थान में, भाई हमारे घर में तो बनती है बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी, तो वो यहाँ बनाती है माल्टा में? नहीं, यहाँ पे तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं उधर बनाती थी अफ्रीका में, तो मैं बनाती थी। वहां पे आटा मिलता था वहां पे। यहाँ पे अभी नहीं बनाई मैंने। और जब अफ्रीका में आपने किसी को खिलाई कभी बाजरे की रोटी? मैं अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ इनको बहुत पसंद है। और किसी को तो मैंने नहीं खिलाया। दाल बाटी तो बहुत खिलाई है मैंने, लेकिन ऐसे बाजरे नहीं खिलाया। और एक खाना होता है, एक देसी खाने की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा अगर विदेशी खाने की बात की जाए तो वो धौली जी कितना बना लेती हैं? मैं विदेशी खाना कुछ नहीं जानती हूँ। एक पास्ता बना लेती हूँ और उसके बाद में पिज्जा, बस ये दो चीज बनाती हूँ। और मेरे बच्चे यही खाते हैं, इसके अलावा और विदेशी खाना कुछ नहीं खाते। जी। और बच्चों का जिक्र हुआ है, तो बच्चों को गांव के बारे में बताती हैं आप? हाँ, वो सब जानते हैं, वो भी मिस करते हैं। मेरे को डेली पूछते हैं, अभी विंटर की छुट्टियां भी चल रही है, कि मम्मी हम कब चलेंगे हमारी फैमिली के पास में, डोसा कब चलेंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ अभी गर्मियों में सोच रहे हैं कि गर्मियों में चलेंगे। जी। और मायके वालों से बात होती है आपकी? तो जब आपको उनको पता चला कि अब आप विदेश जा रही है, तो क्या कहा उन्होंने? मम्मी ने, मायके वालों ने? जी। अच्छा लगा था उन्हें भी, बहुत अच्छा लगा था कि मेरी बेटी वहां जा रही है, आज बाहर है। परिवार वालों के लिए विदेश शब्द एक गर्व का विषय होता है। तो कितने लोगों को वो बताते हैं कि भाई मेरी बेटी माल्टा में है, मेरी बेटी अमेरिका में रही है, मेरी बेटी अफ्रीका में रही है, कितना वो बताते हैं? नहीं, मेरी मम्मी, मेरे मायके वाले इतने ज्यादा नहीं बताते हैं ऐसे, कि जिनको जिनको पता है ठीक है, वो खुद आगे से नहीं बताते। जी। और ससुराल वालों की तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिलता है? सास ससुर किस तरह से बोलते हैं रील के बारे में, या जो काम आप यहाँ पर कर रही हैं सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसिंग का जो आप काम कर रहे हैं, उसको लेकर के वो क्या कहते हैं? उन्हें भी शुरू शुरू में तो ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, पर अब लोग तारीफ करते हैं मेरे गांव में। और जब दोसा में ससुर जी जाते हैं कि आपकी बहू, वो आपकी बहू है क्या, ऐसे बोलते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उन्हें अब बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को भी बोलते हैं कि अच्छा है, तू करती रहे जो कर रही है वो। जी। और दौसा वालों को क्या कहना चाहेंगी, लेकिन देसी स्टाइल में कहना होगा, जो आपके गांव वाले हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं बस उनको धन्यवाद बोलूंगी दिल से। और आप देसी लोग, स्टाइल में बोलना है धौली जी, अपनी जो देसी लैंग्वेज है, जो गांव की लैंग्वेज है, उसी में बोलना है, तभी तो अपनापन झलकेगा आपका। ओके। जी। तो राजस्थान वालों,
ते मने खूब सपोर्ट दिया जो और आगे भी देता रही जो या धोली को मारी तरफ से। जी, और भी थोड़ा सा बोलिए ना, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो बड़ा प्यारा बोलती हैं। अच्छा, ते जिया मने सपोर्ट दिया करया जो वही यही आगे भी करता रहिजो। और मारी और भी बड़ी ज्यादा सोच है जो अपने गाँव में जो गरीब लोग छे उनके लिए करवा के लिए, तो मैं उके लिए हमेशा तैयार जो और सेवा करवा के लिए, तो थे मैंने याद रख जो। धौली जी, मीनावटी के कुछ गाने भी हैं, और उन गानों को आप कितना मिस करती हैं, और क्या उन गानों को आप गाती हैं? नहीं, मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन जब चला लेती हूँ मोबाइल में या फिर टीवी में तो उनके साथ में थोड़ा साथ साथ गुनगुना लेती हूँ, ऐसे आता नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं, अब यहाँ जब आपने गुनगुनाने का जिक्र किया ही है तो 2 लाइन गुनगुना दीजिए हमारे उन दर्शकों के लिए जो आपको लाइव देख रहे हैं। बस मैं भी तो म्यूजिक चला के ऐसे ही उनके साथ गुनगुनाती हूँ, दो ऐसे। लाइन तो आपको गानी ही पड़ेंगी, क्योंकि दर्शकों की रिक्वेस्ट भी आ रही है, कह रहे हैं कि गवाइए गवाइए, धौली जी से गाना गवाइए। चलो ठीक है, मैं गाना तो नहीं गाऊंगी, लेकिन कबीर का दोहा है, एक लाइन वो गा देती हूँ जो कबीर जी का। जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे भैया, फल लागे अति दूर। धौली जी, आप जब माल्टा में जाती हैं, या आपकी कितनी विदेशी दोस्त बनी हैं, और गांव की दोस्तों को कितना मिस करती हैं? मैंने गांव में ज्यादा दोस्त नहीं बनाए हैं, और मैं ऐसे ही दोस्त बनाती हूँ जो कि वो नेगेटिव सोचने वाले ना हो और अच्छी प्रेरणा दे, ऐसी मैं दोस्त बनाती हूँ। यहाँ पे भी मैंने एक ही बना रखी है, अदरवाइज नो। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं ऐसी दोस्त बनाती हूँ जो दिल से अच्छी हो, कोई भी खराब बातें ना बोले, जी, क्योंकि तो मैं इस खुद दोस्त भी। के बारे में बताइए जरा हमारे दर्शकों को, क्या नाम है, और कितना वो आपको सपोर्ट करती हैं, कितना पॉजिटिव वाइब्स आपको देती हैं? मैंने उसको बोला, उसके साथ मेरी रील भी है, और मैंने बोला था तो उसने बोला था कि मेरा नाम तो मत लेना, मुझे फेमस नहीं होना, बट उसकी मेरे साथ में रील भी बनी हुई है। जी। वो माल्टा की नहीं है, दूसरी कंट्री की है। अच्छा, कौन सी कंट्री के, इतना तो बता दीजिए। मालदीव की है। मालदीव की है। तो जी मतलब दो संस्कृतियों का, दो देशों का जब आदान प्रदान होता है, तो उनसे क्या क्या सीखा आपने? नहीं, मैंने ऐसे ज्यादा तो कुछ नहीं सीखा, क्योंकि जी। धौली जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी। आ, तो इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज में आप रही हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं सबसे पहले गई थी अफ्रीका में, गई थी जी जाम्बिया, और उसके बाद में हम अमेरिका गए थे, वाशिंगटन डीसी। जी। कितने कितने समय तक वहां पर रही? अफ्रीका में रहे थे 3.5 साल, और अमेरिका में रहे थे हम 5 साल। तो ये जो आप अलग अलग देशों में अब रह रही हैं, तो किस तरह का माहौल होता है, और हर देश अपने आप में कितना अलग है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सारे देश अलग अलग ही होते हैं, बट ये लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होती है। अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं इंग्लिश ही थी वहां पे, और यहाँ की लोकल होती है वो अलग होती है, लोकल जो यहाँ के लोग बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज का आपने जिक्र किया, तो मतलब कितनी लोकल लैंग्वेज आप सीख पाई हैं? मैंने 2 ही वर्ड सीखे हैं। तो वो लोग बोलते हैं, जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेला, चाव चाव, ये 2 वर्ड मैंने सीखे हैं। वो हर वक्त यही बोलते रहते हैं कि चाव चाव, मेला मेला, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो इसका मीन क्या होता है, हमारे दर्शकों को इसका ये भी तो बताइए ना। उसका मीन होता है हेलो। मेला चाव चाव। जी धौली जी आपको यूरोप से बता रही हैं कि मेला चाव चाव का मीन है हेलो। और इसके जी। अलावा आपने क्या कुछ सीखा है धौली जी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जी। और हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी, जो आपको पसंद करते हैं, और मीनावटी के बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान के ही नहीं, आपको पूरे देश के लोग जो है वो पसंद करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? देखो, मैंने अभी अभी न्यू ईयर पे कम्बल बंटवाए थे, तो उनके जी लिए बहुत लोगों को अच्छा भी लगा था वो चीजें।
और मेरे को भी बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया था, और मैं ऐसे ही करती रहूंगी। और जिसको भी मेरे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, किसी की भी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी ऐसे। समाज सेवा का आपने जिक्र किया, जिस तरह से अभी आपने कंबल बंटवाए हैं, तो इस बात का ख्याल आपको कहाँ से आया, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये थोड़ी लंबी बात हो जाएगी, पर अब आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ आपको। मैं जब छोटी थी, 10, 11, 12 साल की थी, तब मैं, शादी भी नहीं हुई थी तब, तो अपने मम्मी के घर पे ही थी। तो मैं देखती थी अपने पापा को, पापा जी को, मेरे पापा जी को, फादर को, कि वो लोगों की कितनी हेल्प करते थे। और कोई भी घर पे आते हैं तो उनकी हेल्प करते थे, जितनी उनसे बनती थी उतनी वो हेल्प करते थे। वो लोग कैसे भी हो, बुजुर्ग हो या फिर छोटे या फिर बड़े, कैसे भी लोग हो, महिला हो या कोई भी। तो मेरे को वो बात उनकी बहुत अच्छी लगती थी, मेरे पापा जी की। तो मैंने किसी को बताया नहीं आज तक। मैं मेरे हस्बैंड को भी अभी बताई थी 2-3 दिन पहले। तो मैंने सोचा कि पापा जी इतना अच्छा काम करते हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मेरे को भी मेरे पापा के जैसे ही बनना है। और मुझे नहीं पता था कि बाद में शादी कहाँ पे होगी, पता नहीं जॉब भी होगी या नहीं होगी, बट मैंने ये सोचा था कि मेरे को भी ऐसा ही काम करना है, मेरे पापा के जैसे ही, किसी की हेल्प करना। हेल्प मीन्स जैसे पैसों की नहीं, कमल की नहीं, और भी बहुत सारी हेल्प होती है, बातें करना, किसी का दुख समझना, इस तरह के। तो मैंने मेरे पापा से प्रेरणा ली है। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत लोग उनकी तारीफ करते हैं। इसके अलावा 2 भाइयों के अलावा आप अकेली बहन है या फिर आपकी कोई बहन भी है? नहीं, हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। एक भाई मेरे से बड़ा है और एक छोटा है। और मेरी 3 बहनें और हैं, जो 2 बड़ी है, एक मेरे से छोटी है। मैं तीसरे नंबर की हूँ। तो उनसे किस तरह की बातें शेयर करती, क्योंकि बहनें तो आपस में काफी बातें शेयर करती हैं, और क्योंकि आप घर में रहती हैं तो कितनी बात उनसे हो जाती है आपकी? जी बिल्कुल, पूरी बातें शेयर करते हैं। बहन तो सहेली की तरह ही होती है। तो मैंने इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मैंने इतनी ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाई है, हम बहनें ही आपस में बात कर लेते हैं। और बिचिंग भी करती हैं क्या? सिलाई का नहीं, जैसे बहनें जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से बुराई करती हैं, वो काम भी करती हैं आप साथ में? जी, वो तो सभी के घर में होती है, बट हम ऐसे है ना, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने हमें इस मामले में थोड़ा ऐसे कि किसी की चुगली नहीं करनी है, हमें जो है वो ही बोलना है, अदरवाइज चुगली नहीं करना। ये तो हम है ना वो ही बात करते हैं, क्योंकि अगर हम जो भी शब्द निकालेंगे किसी के लिए, तो वो जो निकल गया वो तो फिर आगे जाएगा जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी बोले तो सोच समझ के बोलना चाहिए। डॉली जी, अंत में बस यही कहना चाहेंगी कि और कुछ अगर आप हमारे दर्शकों से कहना चाहती है, राजस्थान तक के दर्शकों से कहना चाहती है, आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो फैंस है, उनको कहना चाहती हैं, तो क्या कहेंगी लास्ट में? बहुत बड़ी बात है, अगर कोई माने तो। मेरे को एक दुख होता है कि हमारे जो राजस्थान में जो दहेज प्रथा है, मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो मैं ये चीज सरकार से मांगूंगी, ये सब बंद करवा दे, जिसकी वजह से कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और कोई लोग माता पिता खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए, ये है मेरे मन में, और कुछ भी नहीं है। अगर बंद भी नहीं करे तो कम कर दे, लिमिट होनी चाहिए मतलब देने की, क्योंकि जो जिसके पास पैसे हैं वो तो दे देते हैं कैसे तैसे करके। अब जो गरीब लोग हैं उनकी बड़ी मुश्किल होती है फिर। जी बिल्कुल, धौली जी ने बहुत बड़ी बात की है, और राजस्थान में कई इलाकों में आज भी दहेज प्रथा बड़े स्तर पर देखी जाती है। और धौली जी जिस तरह से अब समाज सेवा के कार्य में भी आगे आ गई हैं, जिस तरह से पिछले दिनों नए साल पर उन्होंने दौसा में कंबल बंटवाए, और अब वो कह रही हैं कि वो दहेज प्रथा के लिए भी आवाज उठाएंगी। धौली जी, आपको भविष्य के लिए राजस्थान तक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे साथ थी धौली मीना, जिनसे हमने बेबाकी से बात की, और इनसे हर छोटे बड़े बातचीत है, जो इनकी डेली लाइफ है उसके बारे में हमने बातचीत की। फिलहाल इस
लाइव में इतना ही। तब तक देखते रहिए राजस्थान तक। शुक्रिया।